सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बने 11 रोज हो गए, नई काबीना तश्कील ना पा सकी। बानी पीटीआई से मुशावरत क्यों जरूरी है? नई काबीना की तश्कील में ताखीर से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर्स पर क्या असरात पड़ेंगे? नई काबीना कालदम कैसे हो सकती है? सोहेल अफरीदी के जारहाना अंदाज का पीटीआई को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या नए वज़ीर आला पार्टी को मुश्किलात से निकाल पाएंगे? तहरीक इंसाफ हुकूमत को किस तरह ब्लैकमेल कर रही है? सोहेल अफरीदी की बानी से मुलाकात पर हुकूमत को क्या परेशानी है? सोहेल अफरीदी ना सिर्फ खुद जाएंगे बल्कि पीटीआई को भी साथ लेकर जाएंगे। तलाल चौधरी को ऐसा क्यों नजर आ रहा है? नवंबर 2024 में मामला तय पा जाने के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई क्यों ना हो सकी? और इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर, मुस्तकिल अमन के लिए किन नकात पर इत्तेफाक नागुज़ीर है? मुल्क की बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त बानी से मुलाकात के गिर्द घूम रही है। बानी 2 साल से जायद अरसा होने के बावजूद जेल में कैद हैं और बाहर पार्टी की आदत, मुश्किलात, तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात का शिकार है। अलीमीन गंडापुर के बाद नए बनने वाले वज़ीर आला सोहेल अफरीदी जारहाना अंदाज में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उनके जारहाना अंदाज का फायदा बानी पीटीआई या पार्टी को होगा? वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का कहना है कि वो बानी से मुलाकात के बाद नई काबीना तश्कील देंगे, लेकिन वज़ीर आला बनने के 11 रोज गुजर जाने के बावजूद भी सूबे के वज़ीर आला की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला सोहेल अफरीदी और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें यह इत्तेफाक पाया कि सूबाई काबीना की तश्कील बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तश्कील दी जाएगी। सोहेल अफरीदी से मुलाकात करने वालों में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, जुनैद अकबर, शहराम तरकई और आतिफ खान समेत दीगर मौजूद थे। जबकि नई काबीना की तश्कील में ताखीर सूबे में गवर्नेंस और दीगर मसाइल में इजाफे का बायस भी बन रही है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अमन जिरगा भी हुआ। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि बानी पीटीआई की राय के बगैर काबीना बनाने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। जिस तरह पार्लिमानी पार्टी ने सूबाई बजट की मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में मसाइल पैदा हुए थे। याद रहे कि वज़ीर आला के मशीर राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि बानी तहरीक इंसाफ के मशवरे से बनने वाली काबीना कालदम हो जाएगी। वज़ीर आला केपी के और पीटीआई रहनुमाओं में यह मुलाकात 2 घंटे से भी ज़ायद जारी रही, जिसमें सूबे में दहशतगर्दी, अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर ऑप्शन पर भी गौर किया गया और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन भी ज़ेर गौर आए। गुज़श्ता रोज़ 4 सदा में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का कहना था कि बंद कमरों में नहीं, फैसले सड़कों पर होंगे, कारकुनान तैयार रहें। पूरे पाकिस्तान को पैगाम है, पॉलिसी सिर्फ बानी पीटीआई की होगी। उनका मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बानी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। वज़ीर आला केपीके ने शिकवा किया और यह भी कहा कि बानी से मुलाकात के लिए तमाम आईनी और कानूनी रस्ते अपनाए, मेरे लीडर से मुलाकात करवाई ही नहीं जा रही। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सोहेल अफरीदी तो वज़ारत आला के लिए आए ही नहीं, वो तो खुदकुशी के लिए आए हैं। सोहेल अफरीदी को यह दिखाया जाना चाहिए था कि इस तरह हवा में नहीं उड़ते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को पीर के रोज बानी से मिलवा दिया जाएगा। वो कानूनी तरीका इस्तेमाल करने के कायल तो नहीं थे, लेकिन अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब इस्तेफादा हो जाएगा। मुलाकात तो मेरा ख्याल है कि सैटरडे जुमा के बाद, ये वीकेंड पे ऑफ डेज होते हैं, मंडे को हो जाएगी। जो उन्होंने मुंतखब होने के बाद जो तकरीर की है, वो तो उन्होंने तो कहा है कि मैं तो वज़ारत आला के लिए मैं तो आया ही नहीं हूँ, मैं तो इसके इमरान में मारा जाऊंगा। वो तो खुदकुशी करने के लिए है। जब आप एक इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए इलेक्ट हो, तो उसके बाद आपको ये कहना बनता है, इस तरह की बात आप करेंगे। यानी उन्होंने तो उस दिन इस तरह से किया कि जिस तरह ये कोई टार्जन की वापसी हो। उसे ये दिखाया जाना चाहिए था कि इस तरह से हवा में नहीं उड़ते, जरा पाँव जमीन पे रखो, तुम्हें हकीकत मालूम हो। जराए से ये खबरें भी चल रही हैं कि पीर को अगर बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती तो मंगल के रोज काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने सीनियर क़यादत से मुशावरत भी कर ली है और सीनियर क़यादत ने वज़ीर आला को अपनी मर्जी के मुताबिक काबीना की तश्कील देने का इख्तियार भी दे दिया है। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि सोहेल अफरीदी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने से पहले फारिग हो जाएंगे। सोहेल अफरीदी ना सिर्फ खुद जाएंगे बल्कि पीटीआई को भी साथ लेकर जाएंगे। तलाल चौधरी ने बानी को बनीगाला मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद भी कर दी और इनका कहना था कि रियासत के लिए इनकी सारी ब्लैकमेलिंग एक डील की खातिर है। जिस काम के लिए आया है ना, ये उस काम से पहले फारिग हो जाएगा। ये खुद नहीं होगा, ये पीटीआई को भी लेते जाएगा। अब एक असेंबली है, एक पार्टी है,
आपने हलफ उठाया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी आप साथ साथ करते रहे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई से मुशावरत वज़ीर आला का आईनी और कानूनी हक है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी पीटीआई को मैंडेट दिया है। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए बाकायदा खत भी लिखा था। उन्होंने मजीद कहा था कि अदालतों पर हमले और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी शरीफ खानदान की आदत है। एक तरफ हुकूमती वज़रा की तरफ से बानी को बनीगाला मुंतकिल करने की बातें की जा रही हैं और दूसरी जानिब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बानी पीटीआई के रिहा ना होने के अहकामात ना होने के बराबर नजर आ रहे हैं और बानी 2026 के दौरान या मुमकिन तौर पर इसके बाद भी जेल में रह सकते हैं। जबकि बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 4 नवंबर को समाअत करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। जबकि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी और सुप्रिंटेंडेंट जेल समेत दीगर फ्रीकन से भी अदालत ने जवाब तलब कर रखा है। तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासी, अंदरूनी और कानूनी मुश्किलात का शिकार है और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। ऐसे में सूबाई काबीना की तश्कील में ताखीर से सूबे की गवर्नेंस मुतासिर हो रही है। जबकि गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का कहना है कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बरतरफी की असल वजह चंद दिनों में जाहिर कर दी जाएगी। फिलहाल गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं।